आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेवल एंटी शिप मिसाइल यानी कि NASM के बारे में। DRDO की लैब RCI यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत इस शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल के ऊपर काम कर रही है और हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट HAL को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जहां पर एक इंडियन नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई किया जाना है और इस मॉडिफिकेशन के बाद में ये सी किंग हेलीकॉप्टर इस नेवल एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट फायर करेगा। ये शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम डिफेंस एक्सपो 2020 में अनवील की गई थी और इसको एक एक्सटेंसिव कवर दिया गया था एरो इंडिया 2021 में। वैसे अगर इंडियन नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर सी ईगल मिसाइल ऑलरेडी फायर करते हैं। MBDA UK द्वारा बनाई जाने वाली ये मिसाइल सिस्टम 580 किलोग्राम का वजन रखती है और इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 110 किलोमीटर से ज़्यादा की है। वहीं पर अगर बात की जाए इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम स्पीड की तो ये लगभग 1 माक की स्पीड अटेन कर सकती है, लेकिन नॉर्मली इसकी क्रूज स्पीड 0.85 माक तक ही रहती है। सी ईगल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम 1985 में सर्विस में आई थी और साल 2000 में इनको सर्विस से विड्रॉ कर लिया गया था। हालांकि इंडियन नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी आने वाले समय में रिटायर कर दिए जाएंगे और इनका रिप्लेसमेंट MH-60R रोमियो होने वाले हैं। MH-60R रोमियोज में कॉन्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाई जाने वाली नेवल स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 185 किलोमीटर्स की है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन ये मिसाइल सिस्टम काफ़ी कॉस्टली मिसाइल सिस्टम है और पब्लिक में अवेलेबल डेटा के हिसाब से एक मिसाइल सिस्टम की कीमत 2.2 मिलियन US डॉलर की है। वहीं पर अगर बात की जाए RCI द्वारा डेवलप की जाने वाली मिसाइल सिस्टम की तो ये मिसाइल सिस्टम लगभग 375 किलोग्राम्स की होगी। इस मिसाइल सिस्टम की लेंथ 3.6 मीटर के आसपास होगी, डायमीटर 300 मिलीमीटर का होगा। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से लेकर 55 किलोमीटर तक यानी कि 5 to 55 किलोमीटर की होगी। ये एक 100 किलोग्राम का वॉरहेड भी कैरी कर सकेगी। अगर लॉन्च एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 91 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड से लॉन्च की जा सकेगी। टिपिकली इसके टारगेट्स पेट्रोल बोट्स और छोटे शिप्स होंगे, लेकिन चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं हैं। आने वाले समय में इसका एक LR वेरिएंट भी बनाया जाएगा जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है, यानी कि काफ़ी हद तक ये मिसाइल सिस्टम कॉन्सबर्ग की नेवल स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम की कैटेगरी में आएगी। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लो फ्लाइंग एल्टीट्यूड होगा। एक मोमेंट के लिए सोचिए कि एक मिसाइल सिस्टम ऐसी है जिसको 91 मीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और लॉन्च होने के बाद में जब ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के ऊपर जाकर लगती है तो पानी से इस मिसाइल सिस्टम की ऊंचाई केवल 1 मीटर तक की ही होती है और इसी वजह से इतनी कम ऊंचाई पर उड़ रही मिसाइल सिस्टम्स को डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये एक नॉर्मल थंब रूल है कि अगर किसी मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है तो उसके खिलाफ काउंटर मेजर डिप्लॉय करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब कोई लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर लगभग 90 मीटर की ऊंचाई से एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर सकता है और वो मिसाइल सिस्टम लगभग 55 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को पानी से केवल 1 मीटर की ऊंचाई पर जाकर टारगेट करती है, तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का काउंटर मेजर आमतौर पर नहीं होता है और अर्थ होराइजन की वजह से इस हेलीकॉप्टर को भी डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वहीं पर अगर दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की जाए तो वो है इसकी टाइमलाइन। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि ये मिसाइल सिस्टम साल 2020 में अनवील की गई थी, तो लगभग 3 साल में ये मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हो चुकी है और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से इंडिया की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इस समय हर तरीके की मिसाइल सिस्टम बनाने में सक्षम है और ये चीज़ दर्शाती है कि जिस तरीके का काम भारत ने हिस्टोरिकली अपने मिसाइल प्रोग्राम्स में किया है उसके फल आज भारत को मिल रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।